अहिंसा के अवतार शासनपति प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। शमन संज्ञ उपाध्याय प्रवर आगम ज्ञाता आगम पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में बार बार वंदन नमन और सुख साता परीक्षा। ऑनलाइन कक्षाओं के प्रणेता शमन संज्ञ उपाध्याय भगवान संघ सेतु पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब के अनंत पुण्योदय से हम सब आगम ज्ञाता आगम पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री जी के मुखारविंद से आगम वाणी श्रवण कर रही हैं। आज पूज्य गुरुदेव श्री जी को वंदन नमन करने का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनी शासन चंद्रिका महासाध्वी श्री राधा जी महाराज साहब की सुशिष्या प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री बिंदु श्री जी महाराज साहब आदि ठाणे। सत्कारे में सम्माने में कल्याणात् मंगलम देव्यं देव्यं सत्कारे में सम्माने में कल्याणात् मंगलम देव्यं देव्यं लिखो नमस्तामि सत्कारे सम्माने कल्याणात् मंगलम देव्यं देव्यं सुख साता गुरुदेव। हाँ जी, सुख साता है आप सबको। हाँ जी गुरु। हमारे श्रवण संघ में आगम वाचना श्रवण करने वाले साधु साध्वी जी महाराज द्वारा जो तपस्या की जा रही है उनके नाम इस प्रकार हैं। आज की तपस्या महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपवास प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास दिव्य साधिका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब उपवास। तो सभी तपस्वियों के तप की सुख साता पूछती हूँ, अनुमोदना करती हूँ। अब मैं पूज्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन नमन करते हुए कहते हैं, गुरुदेव आप हमें आगम वाणी देने की कृपा करें। मथेन वंदामी मथेन वंदामी मथेन वंदामी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उगधयान नमो लोये सवताहुन एसो पंच नमो कारो सब पाव अनात्म मंगलानंद संदेश परमं भवाय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्ते।
आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य श्री सूत्र कृतांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का 7वां अध्ययन कुशील परिभाषा कल सुनाना प्रारंभ किया। तो कुशील के संबंध में गाथाओं से प्रारंभ में जो व्याख्याकारों ने वर्णन किया है उसका वर्णन सुना रहे हैं। तो कल बताने लगे थे शील, अशील और कुशील 3 शब्द दिए। शील, अशील, कुशील, इनका निक्षेप दृष्टि से अर्थ। तो कहा कि सामान्यतया शील का अर्थ स्वभाव, सदाचार, ब्रह्मचर्य एवं आचार विचार होता है। शील के संबंध में 4 निक्षेप किए गए। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। नामशील, स्थापनाशील, द्रव्यशील, भावशील। किसी का नाम शील रख दिया तो वह केवल नाम के कारण शील है। यदि उसके अंदर चारित्र है तो वो भाव की दृष्टि से आएगा, लेकिन और कुछ नहीं, केवल नाम ही है। कह देते हैं जैसे केवल नाम का ही शील मात्र है, लेकिन इसके जीवन में कुछ नहीं। और स्थापना, शील का पालन करने वाले व्यक्ति का चित्र है, फोटो आदि, मूर्ति आदि है, वे स्थापनाशील। आगे द्रव्यशील। द्रव्यशील के संबंध में ऐसा कह सकते हैं, एक शील के अर्थ परमार्थ उसने जाना लेकिन उसमें उपयोग नहीं, ये आगम की दृष्टि से द्रव्यशील है। नो आगम की दृष्टि से एक व्यक्ति वह है जिसने शील के संबंध में सब कुछ जाना, लेकिन अब वह आत्मा शरीर को छोड़ चुका है। शरीर को छोड़ चुकने के कारण से उस शरीर को नो आगम से द्रव्यशील कहा जाता है। ज्ञ शरीर, और दूसरा है जो अभी जानता तो नहीं लेकिन आगे आने वाले समय में जानने का, वह भव्य शरीर की अपेक्षा से नो आगम से द्रव्यशील। और भव्य, ज्ञ और भव्य से व्यतिरिक्त, मानो किसी ने शील तो लिया लेकिन उसके अंदर उपयोग नहीं है, तो वो नो आगम से ज्ञ श्री भव्य व्यतिरिक्त इन दोनों से अलग है। तो इस प्रकार ये द्रव्य से आया। और भाव की अपेक्षा से देखा जाए तो जहां पर भी आगम से, नो आगम से, जो शील के अर्थ को जानता है लेकिन उस अर्थ के अंदर उसका उपयोग भी है, वह आगम से और भाव दृष्टि से वो शील है। और जो जानने के साथ शील का पालन भी कर रहा है और उसके अंदर उपयोग भी है, वह आगम से मतलब भाव की दृष्टि से नो आगम से भावशील है। आगे अनुयोग द्वार की दृष्टि से लौकिक
कुप्रावचनिक आदि को लेकर के अनेक भेद हो जाते हैं। तो जहां पर बताया जा रहा है द्रव्यशील वस्त्र, भोजन, आभूषण आदि के विषय में इस प्रकार है, जो मनुष्य फल की अपेक्षा प्रवाह न करके स्वाभाविक रूप से या स्वभाव से ही जिस द्रव्य का या जिस क्रिया का सेवन करता है, अथवा जिस वस्त्र, भोजन आदि के सेवन करने की आवश्यकता जिस समय नहीं है, उसकी परवाह न करके जो स्वभाव से उस पदार्थ का सेवन करता है, अथवा उसी में अपना चित्त को संलग्न रखता, उसमें मन को लगाया है, वह द्रव्यशील है। अथवा चेतन और अचेतन जिस द्रव्य का जो स्वरूप है, उसे भी द्रव्यशील कहते हैं। भावशील दो प्रकार का है, एक ओगशील, एक आभिक्षण्य सेवनाशील। ओगशील, ओग सामान्य को कहते हैं, जैसे ओग समाचारी, सामान्य समाचारी। ओगशील जो व्यक्ति सामान्यतः सावध्य योगों से विरत निवृत्त है, अथवा जो वीरता अविरत है, मतलब देश विरती है, वह शीलवान है या ओग से भावशील है। जो इसके विपरीत है वह अशीलवान या भाव अशील है, शील से रहित। आभिक्षण्य या आभिक्ष सेवना निरंतर या बार बार सेवन की अपेक्षा से धर्म के संबंध में प्रशंसा, आचार या विचार का अनुष्ठान करना जो धर्म से संबंधित है, वे भावशील। सतत अपूर्व ज्ञान का उपार्जन करते रहना, निरंतर नए से नए ज्ञान का उपार्जन करना, सीखना, दर्शन को पुष्ट करते रहना, श्रद्धा निर्मल हो ऐसा प्रयास करना, दर्शन से संबंधी ग्रंथों को पढ़ना, उपशम प्रधान चरित्र की आराधना करते रहना, संयम का हर समय ध्यान रखना, ऐसा कोई कार्य ना हो जो संयम से विरुद्ध हो। विशिष्ट तप या अभिग्रह आदि करते रहना, ये क्या है? भावशील है। भाव अशील और भाव कुशील में अंतर ये है, अशील ना तो शील पालन या शील में प्रवृत्त होने का संकल्प करता है। जो अशील है, शील को पालन करने में उसका प्रयत्न नहीं करता, उसका ध्यान नहीं करता, लेकिन गलत काम भी नहीं करता, ना किसी धर्म संबंधी आचार विचार का अनुष्ठान करता है। जबकि कुशील शील पालन या शील में प्रवृत्त होता है, लेकिन होता है अशुद्ध रूप से, विपरीत रूप से। अप्रशस्त भावशील धर्म की ओट में अधर्म में प्रवृत्ति करता है। क्रोध आदि कषाय, चोरी, पर निंदा, कलह, आक्षेप, मिथ्या दोषारोपण, दंभ आदि में प्रवृत्त होता है। अप्रशस्त भावशील इसी प्रकार जो उपशम प्रधान चारित्र के विपरीत चलते हैं, वे भाव दुशील या कुशील कहलाते हैं। वैसे तो कुशील के अगणित प्रकार हो सकते हैं, किंतु जहां उन सभी की विवक्षा नहीं है, न उन सभी के वर्णन का अवकाश है, इस अध्ययन में संक्षेप में 90 तुल्य शब्दों में कुछ एक विवक्षित कुशील जनों के संबंध में निरूपण किया गया। उत्सित, निंदित या बुरे शील वाले पर तीर्थिक और पार्श्वस्थ अपने ही धर्म में लेकिन के दोष का सेवन करने वाले, उनका इस कुशील परिभाषा नामक अध्ययन में वर्णन है। इस श्लोक में धर्म, ध्यान, अध्ययन, सद अनुष्ठान आदि को छोड़कर धर्म के आधारभूत अपने शरीर के पालन के लिए आहार की प्रवृत्ति को छोड़कर
अन्य संसारिक प्रवृत्ति करते हैं वे कुशील या दुशील है। सुशील कुशील की इसी परिभाषा को लेकर इस अध्ययन में विचार किया गया है। इस दृष्टि से जो कुतीर्थिक तथा स्वजूथिक स्वच्छंदाचारी पार्श्वस्थ आदि सचित वस्तु पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव जात्रस जीव निष्पन्न सजीव पदार्थ का सेवन करते हैं वे अप्रासुक प्रतिसेवी हैं। फिर भी वे धृष्टता पूर्वक अपने आप को सुशीलवान कहते हैं, मगर वे सुशीलवान नहीं है, क्योंकि विद्वान पुरुष अचित वस्तु सेवन को ही शील कहते हैं। आशय है कि प्रासुक और उद्गम आदि दोष रहित आहार सेवन करने वाले साधु शीलवान कहलाते हैं, अन्य नहीं। इस विषय में निर्युक्तिकार कुछ नाम लेकर बताते हैं। गोव्रतिक, चंडी उपासक, बारी भद्रक, अग्निहोत्रवादी, जल शौचिक, भागवत, पार्श्वस्थ, अवसन्न, अपछंद आदि स्वजुतिक जो उद्गम आदि दोष युक्त आहार भोजी है जे और इस प्रकार के व्यक्तियों की गणना कुशील में की जाती। गोव्रतिक वे लोग हैं जो प्रशिक्षित सिखाए हुए छोटे से बैल को लेकर अन्न आदि के लिए घर घर घूमते हैं। दूसरे चंडी उपासक हैं जो हाथ में चक्कर धारण करते, चंडी की उपासना करते, पशु बलि देते या दिलाते हैं। तीसरे बारी भद्रक जो सचित जल पीकर रहते हैं अथवा शैवाल खाकर जीते हैं, प्रतिदिन कई बार स्नान तथा बार बार हाथ पैरों के धोने आदि में रत रहते हैं। चौथे अग्निहोत्रवादी जो अग्नि में होम करने से ही स्वर्ग प्राप्ति बताते हैं। इसके बाद भागवत आदि हैं जो रात दिन जल शौच आदि में ही संलग्न रहते हैं। ये और इस प्रकार के अन्य जो भी सचित सजीव पदार्थ से भी हैं, यानी धर्म या साधना के नाम पर एक इंद्रिय आदि जीवों का उपमर्दन करते हैं, इसलिए कुशील में परिगणित होते हैं। इनके अतिरिक्त स्वजुतिक पार्श्वस्थ अवसन्न कुशील अपछंद आदि जो उद्गम आदि दोष युक्त आहार सेवन करते हैं वे भी कुशील में गिने जाते हैं। मतलब जो 17 प्रकार के संयम का सम्यक प्रकार से पालन नहीं करते प्रमत्त अवस्था में। अब इस अध्ययन की प्रथम गाथा उड्डवीय आऊ अगणीय वाऊ तण रुक्ष बीयाय तसाय पाण जे अंडया जेय जराऊ पाण सांसेया जे रस्या विहाना एयाई कायाई पवेयाई ए सुजाने परिलेह सायं एण कायेण आय दंडे ए सुया विपर्यासु विन्ति। ये 2 गाथाएं हैं। पहले तो 6 काया के जीवों का वर्णन। पुड्वीय आऊ, पुड्वी पृथ्वी काय के जीव, आऊ य का मतलब और, आऊ अप काय, अग्निय और अग्नि तेजस काय, वायु वायु काय, तण रुक्ष बिया तण से तृण वनस्पति, रुक्ष वृक्ष और बिया बीज, इससे वनस्पति काय के ग्रहण किया। तसाय पाना और त्रस प्राणी, त्रस प्राणियों के भेद सामान्य रूप से बताए हैं। जे अंडया जो अंडज हैं, अंडों से उत्पन्न होने वाले। जेय जराऊ पाना जो जराजुज हैं,
आगे संसेया संस्वेदज, जो पसीने से पैदा होते हैं। जे रस्या विहाना, और रसज, जो रस जब विकृत हो जाते हैं। दूध है, मद्य आदि है, उनके अंदर पैदा होने वाले। एआई कायाई पवेयाई, इन सब को सर्वज्ञ भगवंतों ने, अरिहंत भगवंतों ने, पवेयाई मतलब ये जीवों की श्रेणियां हैं। एसु जाने परिलेह साने, एसु इन सब जीवों में, सायं जाने ये सारे के सारे साता के अभिलाषी, सारे सुख चाहते हैं, जीना चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। परिलेह, इस पर परिलेह प्रत्युपेक्षा स्व, अच्छी तरह विचार करो सूक्ष्म दृष्टि से। जैसे अपने को जीवन प्रिय है ऐसे इनको जीवन प्रिय है, जैसे हमें सुख प्रिय है ऐसे इनको भी प्रिय है। इसलिए किसी का वध ना हो इस बात का ध्यान रखे, किसी को किसी प्रकार की पीड़ा ना हो इस बात का ध्यान रखे। का इसका ध्यान रखना और बचने का नाम ही तो शील और संयम है। एण कायण आय दंडे, एण कायण जे जो पृथ्वी काय आदि जीव कहे, इनका आरंभ समारंभ करने से क्या होता है? आय दंडे, आत्मा दंडित होती। आत्मा को कर्मों का बंध और उसके परिणाम स्वरूप नाना प्रकार के दुखों का उपभोग करना पड़ता है। आय दंड, इसके स्थान पर आयत दंड भी कहा है। कहते हैं जो इन जीवों को दंड देते हैं, तो आयत दंड लंबे समय तक इस संसार में नाना प्रकार की दुर्गतियों में इस आत्मा को दंडित होना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है। एसु या विपर्यासु वेदे, और इन्हीं कायों में जो आज जिन जिन काया के जीवों को दंड दे रहे, आने वाले समय में जो नहीं रुकते हैं तो उन्हीं स्थानों पर उन जीवों को उनका जन्म होगा। और जिनको आज इस आत्मा ने दंड दिया है, इन जीवों के द्वारा ही बार बार वह भी दंडित होगी। मतलब विपर्यास भाव को प्राप्त होते हैं। ऐसो इन्हीं कायों में विपर्यासु व्यक्ति, इन्हीं प्राणियों में जन्म धारण करते जो आज दंड दे रहे। इन प्राणियों के संबंध में टीकाकार ने काफी कुछ बताया है। कहा जैसे पृथ्वी काय के जीव, अप काय के जीव, तेजस काय के जीव, वायु काय के जीव, वनस्पति काय के जीव, तृण घास पुष्प तिनका आदि, वृक्ष जो रुक्ष शब्द आया, वृक्ष आम नीम जामुन आदि, बीज, बीज का अर्थ है विविध प्रकार के गेहूं जौ चना मूंग मोठ आदि अनाज, तथा फलों के बीज, बीच बीच में पड़े हुए। जो शब्द अन्य भेदों को सूचित करता है, लता गुलम गुच्छ आदि भेदों को भी वनस्पति काय में समझ लेना चाहिए। इस वनस्पति के सारे जीवों का देखा बड़े विस्तार से इसका जो वर्णन है, वह प्रज्ञापना सूत्र जो उपांग है, चौथा उपांग, उसके अंदर जीव प्रज्ञापना के अंदर बड़े विस्तार के साथ इनका वर्णन किया हुआ है। आगे कहा है कि तसाय पाणा, त्रस प्राणी, जो प्राणी त्रास का अनुभव करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर
जाते हैं, हलचल करते दिखाई देते हैं, वे त्रस कहलाते हैं। त्रस जीवों में 2 इंद्रियों वाले जीवों से लेकर 5 इंद्रियों वाले जीवों तक का समावेश हो जाता है। 2 इंद्रिय में वे जीव आते हैं जिनके स्पर्श इंद्रिय और रसन इंद्रिय जीवा हो, जैसे लट, गिंडोलक भी कह देते हैं, कैंचुआ, अलसिया। एक अलसिया होता है, एक आसालिया होता है। अलसिया जे जीव जो है जे द्विंद्रिय है, आसालिया असन्नी पंचेंद्रिय है, जो उरपुर में आता है। आसालिय का कहा जाता है जब किसी नगर के चक्रवर्ती आदि, चक्रवर्ती, वासुदेव, मांडलिक का नगर आदि के विनाश के दिन होते हैं, तो उस समय वो पैदा होता है अंतर मुहूर्त की आयु का, और 12 योजन तक वह फैल जाता है। तो कहा कि इस प्रकार वह आसालिया है। और ये अलसिया जो है ये द्विंद्रिय जीव है। शंख, कौडी, जोग आदि ये द्विंद्रिय जीव है। त्रिंद्रिय जीवों में वे जीव गिने जाते हैं जिनके अंदर स्पर्शन, रसना और घ्राण इंद्रिय पाई जाती। चींटी, मकोड़ा, जू, लीख, चिंचड़, खटमल, गजाई, खजूरे, दीमक, घनेरिया आदि जीव हैं। चतुरिंद्रिय में वे प्राणी माने जाते हैं जिनके स्पर्शन, मतलब कानों को छोड़ के शेष चारों इंद्रियां, टिड्डी, पतंगा, मक्खी, मच्छर, भौरा, बिच्छू, भृंगारी आदि जीव। इसके बाद पंचेंद्रिय जीवों में उनकी गणना होती है जिसके 5 इंद्रियां पाई जाती हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इंद्रिय। ये 5 इंद्रियां हैं। इनके मुख्यतः भेद नारकी, त्र्यंच, मनुष्य, देव हैं। त्र्यंच पंचेंद्रिय में जलचर, जलचर पानी में रहने वाले, जलचर, स्थलचर, खेचर, उर्पुर, भुजपुर, संगी, असंगी, ऐसे 20 भेद हो जाते हैं। तो आगे जो है मनुष्यों में मनुष्यों के भेद कर्म भूमियों के, अकर्म भूमियों के, अंतरद्वीपों के, संगी मतलब के संगी है, समूर्छम है। तो ऐसे 100 भेद, पर्याप्त, अपर्याप्त और समुच्चम के 101, अपर्याप्त, सारे मिला के 303 भेद हो जाते हैं। तो जहाँ बताया जा रहा है कि जहाँ शास्त्रकार ने त्रस जीवों के अंडज, जराजु, संस्वेदज एवं रसज 4 प्रकार प्रदर्शित किया। अंडज वे कहलाते हैं जो अंडों से फूटकर बाहर निकलते हैं, जन्म लेते हैं, जैसे पक्षी, सर्प, गिलहरी आदि। जराजुज वे कहलाते हैं, जराजु चमड़े की झिल्ली में लिपटे हुए जन्म लेते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस आदि। संस्वेदज वे कहलाते हैं जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, जैसे जूं, लीक, खटमल, चिच्चड़ आदि। रसज वे कहलाते हैं जो दही, कांजी आदि रसों में के विकृत हो जाने पर उत्पन्न होते हैं, जैसे बिगड़ा हुआ, अत्यंत खट्टा, रस चलित तथा सड़ा हुआ दही, कांजी, शराब आदि। ये सब त्रस जीवों के प्रकार हैं। तो कहा कि पृथ्वी काय आदि स्थावर एवं द्विंद्रिय आदि त्रस रूप जीवों में जो मोटे तौर के भेद बताकर शास्त्रकार कहते हैं कि हिंसा में क्या क्या दोष है, क्या क्या हानियां हैं, ताकि उन जीवों का वध होता है, उनको किलामना होती है, वेदना होती है, और इनसे कर्म का बंध होता है। अब आत्मा को इन सब से विरत होना है। सुशील बनने के लिए जब तक इनसे पूर्ण रूप से विरत नहीं होता, तब तक कुशील शब्द का कलंक भी इस आत्मा से दूर नहीं होगा। तो आगे फरमाया है, जाई पहंग अणु परिवट्ट माने त्रस थावरेहि बिन घायमेति से जाई जाई बहुपूर तम्बे जंग कुब्बई मिर्जाई तेण वाले असिंग च लोए अदुमा परथा
सयज्ञ शोभा तह अन्न हावा संसार मावन्न परं परंते बंधन वेदन दुनियाणी जाई पहं अणु परिवर्तमाने जाई पह जाति पथ जाति पथ एक इंद्रिय दो इंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंच इंद्रिय इन जातियों में अणुपरिवर्तमाने बार बार अनुपरिवर्तन मतलब परिवर्तन एक स्थान से दूसरे स्थान में तीसरे स्थान में इन्हीं में चक्कर लगते हैं। आत्मा के किस आत्मा के लगते हैं? जो कुशील के अंदर वास करता है, जो 6 काया के जीवों की विराधना करता है, देखा 18 पापों का सेवन करता है, 17 प्रकार के असंयम का पालन, असंयम में रहता उसका आचरण करता है, उन्हीं का इन्हीं कायों के अंदर परिवर्तन होता है, गमन भ्रमण होता है, भटकना होता है। तस थावरे ही बिण घाय में ताकि वह जीव में उत्पत्ति बिन घात और जीवन में जो जन्म और मरण के बीच का समय है, नाना रोग शोक आदि यातना उतार चढ़ाव पुण्य पाप के कारण से उसके जीवन में आते हैं और उन से आई जाई बहुपूर कम्मे से वह जीव जो इन जीवों की विराधना करने वाला है, जाई जाई बार बार जन्म लेकर के बहुपूर कम्मे बहुत क्रूर कर्म करने वाला, बहुपूर कम्मे बहु क्रूर कर्मा बहुत क्रूर कर्म करने वाला, जंग कुब्बाई मिचाई तेण वाले वे बाल व्यक्ति बाल जीव अज्ञानी जीव जंग कुब्बाई जो कर्म करता है और उसके अनुसार मिज्जाई तेण उसके कारण से मृत्यु को प्राप्त होता है। मतलब जिन कर्मों को करता है वो कर्म ही समय आने पर क्षण क्षण अपना प्रभाव उस जीव के ऊपर दिखाते हैं। असिंग च लोय अदुआ परथा असिंग च लोय इस लोक में, अदुआ परथा अथवा परलोक में, सयज्ञ शोभा तह अन्न हावा वे जो कर्म किए हैं इस लोक में या पर भव में कितने जन्मों के बाद जब जब जिस कर्म का परिपाक होता है और सब कर्म उदय में आते हैं और उस जीव को भोगने पड़ते हैं। सयज्ञ शोभा तह अन्न हावा ताकि एक जन्म में अथवा सैकड़ों जन्मों में वे फल देते हैं, जिस प्रकार वे कर्म किए गए हैं उसी तरह अपना फल देते हैं, या दूसरी अन्न हावा दूसरी तरह भी फल देते हैं। इसके संबंध में कहा कि एक जन्म के कर्म अनेक जन्मों में कैसे कैसे भोगे जाते हैं। अब जो जन्म है ज्यादा से ज्यादा 33 आग्रोपों का है, वो नारकी और देवताओं को लेकर के जीवन जो है, और त्रियंश गति में 3 पल्योपम तक है। कम से कम अंतर मुहूर्त ज्यादा से ज्यादा 3 पल्योपम त्रियंश और मनुष्य गति में, देव गति में नर गति में कम से कम 10,000 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम का है। लेकिन जब आत्मा कर्म बांधता है तो कितनी स्थिति ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय वेदनीय अंतराय को देखा जाए तो इनकी दृष्टि से 30 कोटि सागरोपम तक कर्म बांध लेता है। जो कर्म 30 कोटि तक बांधे हैं तो अनुमान लगा सकते हैं इतने टाइम के अंदर कितने जन्म कितने जीवन इस आत्मा के बीत जाते हैं। नाम गोत्र की दृष्टि से देखा जाए तो वहां 20 कोटि सागरोपम की स्थिति है। जो एक बार बांध ली है तो कब तक इस आत्मा को भोगना पड़ेगा। और ये एक बार बंधा है, संसार में हर समय कर्म बंध रहे हैं, तो कैसे कर्म के अंदर कर्म कैसे मिल रहे और उनकी स्थिति कैसे प्रगाढ़ से प्रगाढ़ होती जाती है। ये असंयम के कारण ही होती है।
जे कर्म आत्मा को ना भोगने पड़े, इसलिए भगवान संयम का उपदेश देते हैं कि अपने आप को संयम में रखो। जितना हम संयम में अपने आप को रखेंगे उतना हम कर्म बंध से बचेंगे। आयु कर्म को देखा जाए तो वो आपको बताया कि म- नरगति में, त्रिंश गति में, नरगति में, देवगति में कम से कम 10,000 वर्ष है और ज्यादा ज्यादा 33 सागरोपम की। त्रियांश और मनुष्य गति में कम से कम अंतर मुहूर्त ज्यादा ज्यादा 3 पल्योपम की है। लेकिन कर्म कितने बांध लेते हैं कुछ ही क्षणों में। फिर आगे मोनि कर्म का कहा है कम से कम अंतर मुहूर्त और ज्यादा से ज्यादा कर्म जो है 70 कोटा कोटि सागरोपम तक। जो मिथ्या दर्शन मोनि को लेकर के, कषाय मोनि को लेकर के 40 कोटा कोटि सागरोपम तक कर्म की स्थिति है। तो इतने काल में कितने जन्म मरण हो जाते हैं इस आत्मा के। और कहा जाता है अन्नहावा कहा परिणामों के कारण से कितने कर्म ऐसे हैं जो अच्छे से बुरे हो जाते हैं और बुरे से अच्छे हो जाते हैं, जिसको संक्रमण करण के द्वारा ऐसा होता है। मानो कोई अच्छा पाप कर्म किया, पाप करने बाद में उसके ज्ञान हो गया, समझ आ गई, तो वह उसका पश्चाताप करता है, प्रायश्चित करता है, तो वो पाप रूप में बांधा कर्म भी पुण्य रूप में परिणत हो जाएगा। और मानो पुण्य रूप कर्म किया है, बाद में मोह का ऐसा पर्दा आया, उसके संबंध में पश्चाताप करने लग पड़ा, अरे मैंने क्यों किया, ऐसे संपत्ति गवा दी, ऐसे इतना टाइम गवा दिया, मैंने इतना जीवन जप तप किया, ऐसे गवा दिया। कहा इन अशुद्ध परिणामों से उसने जो शुभ बांधा था वो भी क्या हो जाता, अशुभ रूप में बदल जाता है। कहा जाता है शास्त्र के अनुसार कंडरीक और पुंडरीक का दृष्टांत हमारे सामने है कि परिणामों के कारण से कंडरीक ने तो अशुभ शुभ को अशुभ में परिणत कर दिया और पुंडरीक ने अशुभ को शुभ के रूप में परिणत कर दिया। तो कहा अन्न हावा, इस प्रकार अन्य प्रकार से जीव भी क्या करते हैं, कर्म का फल भोगते हैं। आगे बताया संसार मावन्न परम परंगते, संसार मावन्न ते परम परम, संसार में परिभ्रमण करते हुए वे कुशील जीव, संसार मावन्न, संसार अवस्था में को प्राप्त वे कुशील का सेवन करने वाले जीव परम परंगते बड़े से बड़ा दुख भोगते हैं। बंधंती बांधते हैं, वेदंती भोगते हैं, दुनियाणी, दुनियाणी का मतलब दुर्नीति पूर्वक पाप कर्मों का, मतलब जो जैसे दुष्ट अध्यवसायों से प्रेरित होकर के जो पाप कर्म किए हैं आने वाले समय में उसी आत्मा को भोगने पड़ते हैं। बिना कडान कम्मा न मोक्षति, कहा जाता है जब तप संयम धर्म आराधना के द्वारा जो इन कर्मों की मैल को नहीं धोता तो आने वाले समय में किए हुए कर्मों का परिणाम उस आत्मा को अवश्य भोगना पड़ता है। आगे बताया है इन्हीं के संबंध में दो गाथाएं दी हैं टीकाकार ने। कहते माँ हो ही रे विसन्नो जीव, तुम विमण गुमणो दीणो, न हो चिंतियन फिट्टाई तंग दुखं जंग पुरा रय्यं, जाई पविससी पायालं अडविंग व दरिंग गुहं समुद्रंग व उब कयाऊ ने चुक्कसी अपाण घाय से जैव जैवी। कहते माँ हो ही रे विसन्नो जीव, हे जीव माँ हो ही रे विसन्नो, तू उदास दीन मतलब उदास ना हो, तुम विमण तुम मनो दीनो, तो ऐसे दीन अवस्था को दुखित चित्त मत होगो। क्यों? ना हो चिंतियन फिटाई तंग दुखं जंग पूरा कय, कहा कि जो आपने जंग पूरा रयंग जो पहले कर्म बांधा है पाप कर्म, कहा कि वो आपके केवल चिंतन उदास होने से वो दूर नहीं होगा। जय भविष्यसि पायालंग, चाहे तू पताल में प्रवेश कर ले, अटविंगवा चाहे अट भयानक अटवी में चला जा, दरिंग गुहम समुद्रंगवा किसी गुफा में महागुफा में समुद्र में तुझ क्यों न चला जा,
कहा कुब्बक याऊ ने चुक्कसी, कहते पूर्व में जो आपने कर्म किया है उससे आपका छुटकारा नहीं होगा। अपान घाय से जय विद्य, यदि तू अपनी आत्म हत्या भी कर लेना तो भी वो कर्म तेरे को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जो किया है उसका तो जय है, उसको भोगना पड़ेगा। या तो उन पाप कर्मों का त्याग करो, पश्चाताप प्रायश्चित करो, तपस्या करो, धर्म आराधना करो, इससे छुटकारा हो सकता है। अन्यथा कहीं चले जाओ, वह कर्म आपको भोगना पड़ेगा, बिना भोगे छुटकारा नहीं होगा। तो आगे कहा है जे मायरंग व पियरंग च खिच्चा समन वय अग्निंग समारभिच्चा, अहाहु से लोय कुशील धम्मे भूयाय जे हिंसति आय साते। ताकि जे मायरंग व पियरंग च हिच्चा, जो व्यक्ति मायरंग माता, पियरंग पिता, इनको हिच्चा छोड़ करके, इनका परित्याग करके, जो दो रिश्ते जो गाढ़े हैं उनका बताया, इसके अलावा चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, धन दौलत जमीन जायदाद आदि हैं, कितने संबंध हैं, इन सबको छोड़ करके श्रमण वय, जो श्रमण व्रत में उपस्थित हुआ है, जिसने श्रमण जीवन को स्वीकार किया है, कहा कि आय साते, अपनी साता के निमित्त, आय साते अपने सुख के निमित्त, कहा अग्नि समारभिजा, जो अग्निकाय का आरंभ करता है, मतलब अग्निकाय का 6 काय के जीवों का आरंभ समारंभ करता है। अहाहु से लोय कुशील धम में, कहा जाता है अहाहु से, अह इसके बाद आहु कहते हैं, से लोय वह जिसने, जो श्रवण व्रत में स्थित हुआ है लेकिन इन सब आरंभ समारंभ को करता है, कहा कि उसको क्या कहा जाता है, कुशील धर्म में, ये कुशील धर्म का सेवन कर रहा है। जो व्यक्ति लोक में कुशील धर्म वाला है, भूयाई जे हिंसती आय साते, जो अपनी साता के सुख सुविधा के निमित्त भूयाई हिंसती, जो प्राणियों का घात करता है, प्राणियों की हिंसा करता है। आहाहु, आहु मतलब ऐसा सर्वज्ञ अरिहंत भगवंतों ने कहा है। आगे छठी गाथा, उज्जालौ पाण निवाय एचा, निबावौ अग्नि निवाय वेचा, तमाहु बेहापि समीख धम्म, न पंडिये अग्नि समारभिचा। जहां पर कहा है कि पंडित, विद्वान, तत्वज्ञ पुरुष जो है, अग्नि का आरंभ समारंभ ना करे। इससे क्या होता है, उज्जालौ, जो अग्नि जलाने वाला है, वह पान निवाय एचा, अन्य प्राणियों का घात करता है। अन्य प्राणी पृथ्वी काय, आप काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, द्विन्द्रिय त्रिन्द्रिय चतुरिंद्रिय, उस अग्नि की लपेट में जो भी जीव आते हैं उनका घात होता है अग्नि जलाने से। और दूसरा कहा निपाव अग्नि निवाय वेचा, यदि वह जली हुई अग्नि को बुझाता है तो कहा उसको बुझाने से जो अग्नि काय के जीव है उनका घात होता है। अग्नि को जलाने से दूसरे जीवों का घात होता है अग्नि से व्यतिरिक्त, और अग्नि को बुझाने से अग्नि काय के ही जीवों का घात होता है। तम्माहु मेहावी समीख धम्म, तम्माहु इसलिए, मेहावी, मेहावी का मतलब बुद्धिमान, पंडिय पंडित, समीख धम्म धर्म के संबंध में विचार करके, धर्म की समीक्षा करके, विचार करके, धर्म श्रुत चारित्र रूप, श्रुत धर्म और चारित्र धर्म को देख करके अग्नि न समारभिजा, अग्नि का समारंभ ना करे, अग्नि काय के जीवों की हिंसा ना करे। जहां पर भगवती सूत्र का दृष्टांत दिया है कि भगवान
दो भन्ते पुरीसा अन्न मन्य सद्धिं अग्नि कायं समारंभन्ति तथनं एगे पुरीसे अग्नि कायं उज्जाले एगेन पुरीसे अग्नि कालं निबाय ते सिंह भन्ते पुरीसाणं कैरे वा पुरीसे महाकमतराय कैरे वा पुरीसे अपकमतराय। जहाँ पर श्री गौतम स्वामी जी महाराज मतलब भगवान से पूछा, भगवान दो पुरुष मतलब अग्निकाय का समारंभ करते हैं, उनमें एक पुरुष अग्निकाय को जलाता है और एक पुरुष अग्निकाय को निभावे बुझाता है। इन दोनों पुरुषों में भगवान कौन पुरुष है जो महाकमतराय ज्यादा कर्म बांध रहा है और कौन पुरुष है जो थोड़े कर्म बांध रहा है। तो भगवान ने कहा कि जेवा से पूरी से अग्नि कायम उचाले, जेवा से पूरी से अग्नि कायम निपावे। वह जो पुरुष अग्नि काय को जला रहा है या जो पुरुष अग्नि काय का बुझा रहा है। ये प्रश्न कालोदाई जी ने किया था। कालोदाई अन्य मतावलंबी सन्यासी थे, भगवान के चरणों में आए थे। इन्होंने श्री गौतम स्वामी जी महाराज से भी चर्चा की थी, कहा कि भगवान के चरणों में आके प्रश्नोत्तर किए थे और उसके बाद प्रतिबुद्ध होने के बाद इन्होंने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार कर दी थी और संयम तप की आराधना करके जिस समस्त कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान केवल दर्शन को पा करके सिद्ध गति को भी प्राप्त हुए। जो भगवती सूत्र में इनका वर्णन आता है। तो कालोदाई जी जो अनगार बन गए हैं, तो उसके बाद भगवान से जो प्रश्न पूछा है, भगवान अग्नि काय का आरंभ करने वाले कौन पुरुष है जो ज्यादा आरंभ समारंभ कर रहा है, जलाने वाला या बुझाने वाला। तो इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कालोदाई तथन जैसे पुरी से अग्नि कायम उज्जाले सेणम पुरी से महाकम त्रायचु। हे कालोदाई जो पुरुष अग्नि काय का समारंभ कर रहा है, अग्नि काय को जला रहा है, वह महाकर्म बांध रहा है। जब महावेण तराय मतलब जब कर्म ज्यादा, क्योंकि उससे अनेक अनेक जीवों का घात होता है। तो जब कर्म बांधे हैं तो उनका क्या होगा, वेदना भी बहुत ज्यादा होगी। तथन जैसे पुरी से अग्नि काय निभावे सेण पुरी से अपकमत्राय। अब जो अग्नि को बुझा रहा है, कर्म तो उसमें भी बंध रहे हैं क्योंकि तेजस काय के जीवों का घात हो रहा है। तो कहा लेकिन जहां पर जलाने की अपेक्षा बुझाने में कम दो दोष है, वहां जीवों की विराधना होती है लेकिन जलाने वाले की अपेक्षा कम होती। सेण पुरी से अप कम त्राय चिव जाओ अप वेण त्राय चिव। वह पुरुष अल्प कर्म बांधने वाला होता है और उसको अल्प वेदना भोगनी पड़ती है। कहा कि जे कैसे कालोदाई कथन जैसे पुरी से अग्नि कायम उजाले सेण पुरी से बहुत रागम पुटवी कायम समारंभ भाई बहुत रागम आऊ कायम समारंभ भाई आपत रागम देव कायम समारंभ भाई बहुत रागम बाहु कायम समारंभ भाई बहुत रागम मनस्य कायम समारंभ भाई बहुत रागम तस कायम समारंभ भाई। हे कालोदाई जो पुरुष अग्नि काय को जलाता है, अग्नि जलाता है, वो पुरुष बहुत से पृथ्वी काय के जीवों का आरंभ करता है। अप काय तेजस काय वायु मतलब तेजस काय के थोड़े लेकिन दूसरे कायों के ज्यादा ज्यादा आरंभ समारंभ करता है। ऐसे वायु काय का वनस्पति काय का भी बहुत घात होता है और बहुत से त्रस काय के जीवों का समारंभ होता है। प्रार्थना जैसे पुरी से अग्नि काय निभावे, तो इनमें जो पुरुष अग्नि काय को बुझाता है। सेण पुरी से अपतरागम उड्वी कायं समारंभ भाई आपत रागम आउ कायं समारंभ भाई बहुत रागम देव कायं समारंभ भाई आपत रागम बाहु कायं समारंभ भाई आपत रागम वनस्सी कायं समारंभ भाई आपत रागम तस कायं समारंभ भाई। जो अग्नि को बुझाने वाला है वह मतलब कि पृथ्वी काय के जीव, अप काय के जीव, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, इन जीवों का घात तो नहीं करता लेकिन अग्नि काय के जीवों का घात होता है। मतलब उनका तो दूसरों का नाम मात्र का है लेकिन अग्नि काय का सारा घात होता है। तो इसलिए कहा है कि जलाने वाला ज्यादा कर्म बांधता है और जो बुझाने वाला है उसकी अपेक्षा से तो उसके कर्मों का बंध कम होता है। तो जहां पर इस गाथा में जो अग्नि काय के संबंध में कहा है कि जो विद्वान पुरुष है, ज्ञानी है, पंडित है, वह जो है अग्नि काय के आरंभ समारंभ ना करे।
आगे बताया है, पुड्वी भी जीवा आउ भी जीवा पाणाय संपाय संपयंती संशेयसा काठ समस्याय एते दहे अग्नि समार भट्टे। ताकि ये तो भगवती सूत्र का दृष्टांत दिया था, लेकिन इस सूत्र में ही कहा जा रहा है कि जीवों का अग्नि जलाने से जीवों का घात कैसे होता है। तो कहा है कि पुड्वी भी जीवा आओ भी जीवा, पृथ्वी भी जीव, पृथ्वी काय के जीव, आओ भी जीवा जल भी जीव है, अप काय के जीव, संपाइम पाणाय पाणाय संपाइम संपयंती, और जो प्राण पतंगे आदि जो है उड़ने वाले पतंगे, वह जीव आग में पड़ करके अग्नि के प्रकाश से आकृष्ट हुए आते हैं और अग्नि के अंदर गिर करके झुलस जाते हैं, मर जाते हैं। संशेयसा काठ समस्याय, संशेया संशेया पसीने से उत्पन्न होने वाले प्राणी, काठ समस्या लकड़ी के आश्रित रहने वाले जीव भी क्या है, एते दहे अग्नि समारहते, अग्नि काय का समारंभ करने वाला जो है वो इनको जलाता है। मतलब अग्नि का समारंभ जो करता है वह व्यक्ति इन जीवों को जला देता है। उस अग्नि की चपेट में लपेट में जो भी आते हैं उनका घात होता है। तो इस प्रकार अग्नि काय से कैसे असंयम होता है, अग्नि काय से कैसे जीवों का नाश होता है, कर्म का बंध होता है, इसके संबंध में बताया। अब इसके आगे वनस्पति के संबंध में कहा जाएगा, तो उसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास करेंगे। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो भुवधायाण, नमो लोये संसाहुण, तेसो पंच नमो कारो सव पाव प्रणसनो मंगलानंद संप्रेति परमं भवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली नित्यो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली नित्यो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणागति कोई, जो भव प्राणी आज करे अक्षय, सबको यथा योग्य